हेलो दोस्तों, स्टडी विद श्योरान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम है ना पूरे जनवरी माह में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन बने हैं वो सभी आज एक क्लास में हम पढ़ लेंगे। पूरा जनवरी करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनवरी माह में अपने बन रहे हैं, जो एग्ज़ाम में बनेंगे ही। जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम, थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन हुआ, जितने भी एग्ज़ाम 2025 में हो रहे हैं सबके लिए जनवरी माह का करंट अफेयर तो इम्पोर्टेंट है ही। चलिए आज एक क्लास में हम पूरा जनवरी माह का करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जो पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन हेतु एक मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन हुआ था। तो ये बोला गया है कि जो वो समिति बनाई गई थी उसमें उस उप समिति के प्रबंधक किसे बनाया। तो हमारे जो मदन दिलावर साहब हैं, वर्तमान में क्या है, वो माध्यमिक शिक्षा के जो मंत्री जिनका नाम है मदन दिलावर, उनको उस उप समिति का प्रबंधक बनाया गया। ठीक है। और जो मदन दिलावर हैं वो क्या है, वर्तमान में राजस्थान के पंचायती राज मंत्री भी हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना। यदि हम और जैसे इसमें उनको तो प्रबंधक बना दिया गया मदन दिलावर को, तो 4 सदस्य और बनाए गए जिनका नाम है श्री गजेंद्र सिंह कौन है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है। एंड श्री अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। ठीक। तो तीसरे हैं श्री सुमित गोदारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं। चौथे हैं श्री जोहार सिंह बेढम, ये कौन है, गृह राज्य मंत्री हैं। तो ये जो 4 सदस्य और बनाए गए, गजेंद्र सिंह, श्री अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा एंड जोहार सिंह, और ये कौन कौन से मंत्रालय से आ रहे हैं वो भी याद रखना। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं, सुमित गोदारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं, श्री जोहार सिंह बेढम गृह राज्य मंत्री हैं। ठीक है। एक को दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी एक अभियान चलाया गया, तो इसकी डेट पूछ ली जाती है, कब से कब तक। तो ये चलाया गया है 10 से 30 जनवरी 2025 तक, ये दूध का दूध पानी का पानी। अब दूध का दूध पानी का पानी में क्या है, इसको जो चलाया किसने, राजस्थान के ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने। ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, जैसे जो जांच होगी, किससे जांच होगी, मोबाइल वैन से भी जांच हो सकती है और कैंप के माध्यम से भी जांच कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कुछ भी मिलावट ना हो तो दूध का दूध पानी का पानी, ये अभियान इससे रिलेटेड चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर लीला बोर्डिया ने किस क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो ये जो डॉक्टर लीला बोर्डिया हैं, इनको ब्लू पोएट्री किस में मिला, इनको ब्लू पोएट्री जयपुर। ब्लू पोएट्री कहाँ की है, जयपुर की। इस ब्लू पोएट्री के में इनको लीला बोर्डिया को कौन सा अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो पूछ लिया जाए, यदि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लीला बोर्डिया को किसके लिए मिला, तो वो मिला है ब्लू पोएट्री के लिए। ठीक है। अब ब्लू पोएट्री कहाँ की है, तो वो है जयपुर की। ब्लू पोएट्री का मतलब है जो नीले बर्तन होते हैं ना, वही। अब ये जो ब्लू पोएट्री है, ये लाया कौन था, कृपाल सिंह शेखावत, उनको पद्मश्री भी मिल चुका है 1974 में। मानसिंह प्रथम के द्वारा इसका ब्लू पोएट्री का आगमन किया गया एंड राम सिंह के समय इस ब्लू पोएट्री का क्या रहा है, स्वर्ण काल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पैरा थ्रोबॉल एक सीरीज हुई थी जिसमें बेस्ट प्लेयर का खिताब जीता है सोनिया चौधरी ने, और ये क्या है, दिव्यांग, क्या है, दिव्यांग है। अब ये जो इंटरनेशनल पैरा थ्रोबॉल हुई कहाँ, तो वो हुई है कंबोडिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में आयोजित इंटरनेशनल कराने कप 2024 में उदयपुर के अश्लेष शर्मा ने रजत पदक जीता है। क्या जीता है, रजत पदक। और ये
कौन सा आयोजन था ये? इंटरनेशनल कराने कप 2024 में हुआ था। ये इसमें अश्लेष शर्मा ने रजत पदक जीता। अश्लेष शर्मा कहाँ से हैं? उदयपुर से हैं, ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव बनाया जाता है अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्हें वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो हैं डॉक्टर मधुकर गुप्ता, मतलब जिन्होंने अच्छे से चुनाव संपन्न करवाए हैं, ठीक है। यदि हम देखें निर्वाचन अधिकारी कौन है हमारे? नवीन महाजन है। महाधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। लोकायुक्त पूछ ले, प्रताप कृष्ण लोहरा है। ये जितने भी है ना, एक इकट्ठी क्लास हम अलग से ले आएंगे कि वर्तमान में हमारे राजस्थान में कौन क्या है, ठीक है। अभी तो हम करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जनवरी माह में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हुई हैं वही क्वेश्चन। यदि हम इनको डॉक्टर मधुकर गुप्ता की बात करें, 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिल चुका है इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हरचंद नहाटा क्या है ये? बीकानेर के प्रसिद्ध समाज सेवी। 25वें स्मरणोत्सव पर स्मारक सिक्का जारी किया इन्होंने, कितने रुपए का? 25 रुपए का। इनके 25वें स्मरणोत्सव स्मारक पर 25 रुपये का सिक्का जारी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हुआ एक मरु उड़ान पहल। तो ये जो मरु उड़ान पहल थी ये 9 जनवरी 2025 को संपूर्ण राज्य में लागू कर दी गई, ठीक है। 9 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान जयपुर ये मनाया जाता है। 10 दिसंबर 2024 को प्रवासी राजस्थान दिवस की घोषणा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सोलर एक्सपो 2025 का 4th संस्करण हुआ कब से कब तक? 17 से 19 जनवरी। कहाँ हुआ? सीतापुरा जयपुर में, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं कि जो भारत सोलर एक्सपो 2025 हुआ ना, ये ऐसे ही पूछ ले कौन सा संस्करण हुआ, तो 4था संस्करण। कब से कब, टाइम भी पूछता है। 17 से 19 जनवरी। कहाँ हुआ? तो सीतापुरा जयपुर में। राजस्थान राज्य के लू ताप घात को किस श्रेणी में अधिसूचित किया गया? राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा श्रेणी में इसको लू तापघात को शामिल किया गया। आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 कहाँ खोली गई? तो वो खोली गई विद्याधर नगर स्टेडियम, जो कि कहाँ पे है? जयपुर में, ठीक है। इस आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजक कौन है? राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब RUFC, ये इसका क्या है? आयोजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41वीं NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान के दीवान सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो वो जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है। इसी में कांस्य पदक की बात करें तो वो जीता है कंपाउंड पुरुष टीम इवेंट ने ये कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, मंगला पशु बीमा मुख्यमंत्री की योजना आई थी जिसमें 5 लाख दुधारू गायों में पैसों को वो जो पशुओं को लक्षित किया गया था, ठीक है। अभी जो दुधारू गाय एवं भैंस है ना, इनको जो बीमा दिया जाएगा वो दिया जा रहा है 40,000 रुपये का। यदि लक्षित पशु भेड़ बकरी की बात करें तो उनकी संख्या रखी गई 5 लाख। 1 लाख ऊँट भी रखे गए, ठीक है। और इसमें है ये जो इनको बकरी भेड़ को बीमा दिया जाएगा वो 4,000 प्रति पशु। गाय भैंस के लिए था 40,000 प्रति पशु, भेड़ बकरी के लिए है 4,000 प्रति पशु, ठीक है। इसका जो क्रियान्वयन किया गया वो किया गया राज्य बीमा विभाग द्वारा। नोडल विभाग कौन है इसका? पशुपालन विभाग, ठीक है। और इसमें SC/ST को 16 एंड 12% आरक्षण मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं, वो है राजीव दत्ता। ये तो उसमें पढ़ लेंगे हम, अलग से टॉपिक ले आएंगे कौन क्या है वर्तमान में, ठीक है। अभी तो करंट को ही देख लेते हैं क्या क्या है। एक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में, ठीक है। ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? बीकानेर में हुआ 10 से 12 जनवरी। डेट याद रखना, ये 10 से 12 जनवरी क्या हुआ? ऊंट महोत्सव हुआ। 31वां कौन से नंबर का था? 31वें नंबर का ऊंट महोत्सव था ये, ठीक है। जो अभी जनवरी में हुआ है 2 दिन, 10 से 12 जनवरी, 3 दिन हो गए। इसी के अंतर्गत ये जो मतलब मिस मरवण बनाया जाता है, मिस्टर बीकाणा और ढोला मरवण, ये 3 पद
चुने जाते हैं। इन पद में मिस मरवण किसको चुना गया? महक दफ्तरी को। ठीक है मिस मरवण में से महक दफ्तरी। ठीक है। बिकाणा किसको चुना गया? योगेश सेवक को। ढोला मरवण किसको चुना गया? श्रवण कुमार सोनी एंड संजू सोनी को। किसको चुना गया? श्रवण कुमार सोनी एंड संजू सोनी को। ठीक है। तो ये याद रखना, ये तो हमेशा ही आते हैं कि मिस मरवण किसको चुना गया, या फिर पूछ लेता है मिस्टर बिकाणा किसको चुना गया, ढोला मरवण किसको चुना गया। ठीक सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगकांग में है ना एक कयाकिंग एंड कैनोइंग मतलब एक आयोजित हुआ था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 पदक जीते? वो भी कौन से पदक जीते हैं? रजत पदक। तो वो जीते हर्षवर्धन सिंह सक्तावत। कहाँ के हैं? उदयपुर के। अब देख लेते हैं इनका गेम क्या। केवन 1000 मीटर एंड केवन 200 मीटर में इन्होंने ये रजत पदक जीते हैं। 2 रजत पदक जीते हैं, एक नहीं 2। 11 साल की उम्र में तैराकी शुरू कर दी थी इन्होंने। ठीक है। तो ये गेम किससे संबंधित है? तैराकी। किस गेम से संबंधित है? हर्षवर्धन साहब तैराकी से। कुल 70 पदक जीत चुके हैं। कोच हैं इनके दिलीप सिंह चौहान एंड निश्चय सिंह। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन सिंह सक्तावत के कोच कौन है? दिलीप सिंह चौहान एंड निश्चय सिंह चौहान। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का एक राजस्थान में क्या है, पहला बालिका सैनिक स्कूल खोला गया। तो वो कहाँ खोला गया? वो खोला गया जोधपुर के अंदर धबूगड़ा गांव में। कहाँ? धबूगड़ा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व का पहला धार्मिक एंड गो विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो सिरोही के अंदर। सिरोही के अंदर भी गांव कौन सा था? जैसे देखो नंद, ये जो वर्ड है ना नंद, ये ही गायों से संबंधित है। तो ये याद रखना कि जो धार्मिक और गो विज्ञान केंद्र खोला गया ये नंदगांव, और नंदगांव कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य युवा दिवस पर यूथ आइकॉन अवार्ड 11 युवाओं को दिया गया। अब इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख राशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह दिया जाता है। राज्य युवा दिवस बनाया कब जाता है? तो वो बनाया जाता है 12 जनवरी को। 11 एंड 12 ये समझ लो, 11 युवाओं का दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। 1 लाख राशि दी जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामदेव लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला? डॉक्टर एस.एल. हर्ष को। किसको मिला? डॉक्टर एस.एल. हर्ष को। 50 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण में कार्यरत हैं ये डॉक्टर एस.एल. हर्ष है ना, वो 50 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण में कार्यरत है। ठीक है। इनकी जो उपलब्धियां देखें तो 60 लाख पौधारोपण 1975 से कर दिए इन्होंने। 20 वर्षों में अजोला पशु आहार पर कार्य कर रहे हैं। 1995 में पोलियो अभियान चलाया। 150 नेत्र चिकित्सा शिविर लगा चुके हैं एंड 1990 से जैविक कृषि की ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2011 में ये मारवाड़ रत्न भारत सरकार द्वारा सम्मानित हैं। ठीक है। इनको मारवाड़ रत्न मिल चुका है। मतलब ये देखो कितनी उपलब्धियां हैं डॉक्टर एस.एल. हर्ष के पास। ठीक है। और अब इनको मिला है बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये याद रखना है क्योंकि हाल ही में इनको कौन सा अवार्ड मिला है? बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभागों का एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया। तो वो किया गया 11 से 13 जनवरी तक। ठीक है। कहाँ किया गया? तो किया गया उदयपुर में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं ना, उनको 3 दिन गर्म दूध मिलेगा सप्ताह के अंदर। इससे रिलेटेड ये अमृत आहार है। तो बच्चों के लिए तो ये जो दूध मिलना है आंगनबाड़ी केंद्रों में, ये अमृत के जैसे ही है। तो याद रखना, क्योंकि बच्चे को क्या चाहिए? 3 से 6 साल के बच्चे को दूध ही ज़्यादा
उनको मिलता है। ठीक है, वैसे तो वो खाना भी खा लेते हैं, लेकिन दूध तो उनके लिए क्या है, अमृत के समान है, ऐसे याद रखना। तो ये आंगनवाड़ी केंद्रों में चलाई जा रही है। ठीक है, सप्ताह में यदि पूछ ले कितने दिन दूध मिलेगा, तो ये मिलेगा 3 दिन। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 3 दिन सप्ताह में दूध मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राशि कितनी दी जा रही है? पहले 5,000 दी जाती थी, बढ़ाकर 6,500 कर दी गई है। कितनी कर दी गई मातृ वंदना योजना में? 6,500। ठीक है, यदि पूछ ले कितने रुपए बढ़ा दिए गए हैं, तो यहाँ पे ये बढ़ा के कितने कर दिए गए हैं? 1,500 रुपये बढ़ाए हैं। और कर कितने दिए गए? 6,500। दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10,000 की सहायता दी जाती है इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला बाल विकास सशक्तिकरण योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो ऐसे ही ये योजनाएं भी अलग से पढ़ेंगे हम। 76वें गणतंत्र दिवस के एट होम कार्यक्रम में आमंत्रित नमो ड्रोन दीदी रितु मीना किस जिले की निवासी हैं? ठीक है, तो ये कहाँ की हैं? 12 जिले की। ये जो रितु मीना है ना, इन्होंने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है नमो ड्रोन। ठीक है, उस ऐप का नाम क्या है? नमो ड्रोन। अब इनको नमो ड्रोन दीदी के नाम से इनको 76वां जो गणतंत्र दिवस अभी हुआ उसके कार्यक्रम में इनको आमंत्रित किया गया। किसको? रितु मीना को। इनका संबंध कहाँ से? 12 से। ये पूछेगा ना इनका संबंध कहाँ से है, तो कौन से जिले से? 12 से, राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन बनेगा ज़्यादा। तो याद रखना, नमो दीदी जो ड्रोन वाली दीदी हैं रितु मीणा है, उनका संबंध 12 जिले से है। एक पशु पखवाड़ा हुआ, वो कब से कब तक? ये जो पखवाड़े आते हैं इनकी तो डेट ही ज़्यादा पूछ लेते हैं कि कब से कब तक। तो देखो पे, कैसे याद रखेंगे इसको? पे है ना, पे देखो ये इसमें 4 है, ये पे की तरह ही तो लिखा गया है पशु। तो 14 से, कौन सी डेट से? 14 से, याद रखना 30। 14 तारीख को क्या थी? हमारी मकर संक्रांति। क्या थी? मकर संक्रांति मनाई जाती है 14 तारीख को। तो 14 से 30 क्या बनाया गया? पशु कल्याण पखवाड़ा। क्या बनाया गया? पशु कल्याण पखवाड़ा। इसकी जो घोषणा की वो किसने की? पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने। किसने की? पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संजू योगी को पेप्सिको रिवॉल्यूशनरी अवार्ड किस श्रेणी में दिया गया? तो वो दिया गया है लैंगिक रूढ़िवादिता तोड़ने और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियां अपनाने में। इनको मिला रजत पदक। कौन सा पदक मिला? रजत पदक। अगला क्वेश्चन, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट। ये देखो, ये वन वाली रिपोर्ट है ना 18वीं, ये तो हम इकट्ठा अलग से ही कर लेंगे एक दिन। ठीक है, डेली तो हम पढ़ ही रहे थे इसको, 18वीं वन रिपोर्ट को। आप लोगों को याद भी हो गई होगी। इसकी एक अलग से क्लास और ले आएंगे। अभी तो देख लेते हैं जनवरी में क्या क्या हुआ। ठीक है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस। भाजपा कांग्रेस के बाद किसी राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी? देखो 2 पार्टियां हैं ना, भाजपा कांग्रेस, ये सबसे बड़ी पार्टियां हैं। तो 2 तो ये होगी, पहली दूसरी। इसके बाद तीसरी पार्टी का दर्जा किसे दे दिया गया? सबसे बड़ी तीसरी पार्टी, तो वो दिया गया बीएपी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारत आदिवासी पार्टी। क्या फुल फॉर्म है इसकी? भारत आदिवासी पार्टी। इसका जो गठन हुआ था ना, वो भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग होकर हुआ था। ठीक है, कब हुई थी ये अलग? 10 सितंबर 2023 को। और जो 2023 में हमारे विधानसभा के चुनाव हुए थे ना, उसमें इस भारत आदिवासी पार्टी ने पहली बार भाग लिया था। और सांसद जो बनाए गए, राजकुमार रोत बनाए गए बांसवाड़ा डूंगरपुर से, और 4 विधायक और बने इस बीएपी पार्टी में। कुल कितने हो गए? 5। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है बीएपी पार्टी के? वो है मोहनलाल रोत। अगला क्वेश्चन, ये तो यहाँ से पढ़ते देखो, पोखरण कहाँ पे है? जैसलमेर में। इसके अंदर एक परीक्षण हुआ, स्वदेशी मतलब स्वदेशी, देश की, बाहरी देश की नहीं, स्वदेश की एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो ये पूछेंगे कि ये जो एंटी टैंक
गाइडेड ये जो नाग मिसाइल थी इसका परीक्षण किया कहाँ, क्वेश्चन इतना ही आता है कहाँ किया, तो कहाँ किया, पोखरण जैसलमेर के अंदर। ठीक है, ये जो परीक्षण होंगे ना, परीक्षण करने के लिए एरिया ज़्यादा चाहिए ना, याद रखना जैसलमेर के अंदर तो खूब एरिया है खाली। भरे जैसे जनसंख्या जहाँ ज़्यादा है उस इलाके में तो करेंगे नहीं, खाली परीक्षण करने के लिए तो खाली जगह चाहिए ना, तो वो किया गया है पोखरण जैसलमेर में। 3 सफल परीक्षण हो चुके हैं पोखरण जैसलमेर में। इसकी जो गति की बात करें, स्पीड कितनी है, 230 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता है 4 किलोमीटर, दूर लक्ष्य को 17 से 18 सेकंड में नष्ट कर सकती है। यदि कोई लक्ष्य रखा है 4 किलोमीटर दूर, तो ये 17 से 18 सेकंड में उसको ख़त्म कर सकती है। ठीक है, बनाए किसने, DRDO ने। किस तकनीक पर आधारित है ये पूछ ले तो फायर एंड फॉरवर्ड, ये पूछ लेते हैं कि किस तकनीक पर आधारित है, फायर एंड फॉरवर्ड। इसका जो पहला परीक्षण हुआ था 1990 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ टॉक फेस्टिवल हुआ, कहाँ हुआ, तीसरा तो संस्करण था, राजसमंद में हुआ। कब हुआ पूछे तो 11 से 12 जनवरी, 2 दिन, 11 एंड 12 जनवरी को इसका टॉक का मतलब बात करना है ना, तो मेवाड़ टॉक फेस्ट का तीसरा संस्करण हुआ राजसमंद में 11 से 12 जनवरी। थीम थी इसकी भारत के स्व की कहानी। ठीक है, राजसमंद सरकार द्वारा रिक्को को राजस्थान पेट्रोजन की स्थापना के लिए किस जिले में आवंटित की है, तो वो क्या है, पचपदरा बालोतरा में। ठीक है, एक मतलब भूमि आवंटित की गई किसके लिए, पेट्रोजन के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो पचपदरा में रिफाइनरी है ना उसके पास पेट्रोजन की स्थापना करना। ठीक है, और इसका जो सोलर प्रोजेक्ट की जो जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को, और पेयजल परियोजना की जिम्मेदारी दी गई है वो है चंबल नदी जो बहती है ना हमारी, चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल योजना को इसकी जिम्मेदारी, पेयजल परियोजना की जिम्मेदारी दी गई इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर जिले में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन किया गया, इसी के जैसे देख लो वो कहाँ किया गया, बुडाना में। ये संस्था कौन सी, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। भूमि का आवंटन पूछे तो 4000 हेक्टेयर। नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए भीलवाड़ा, ग्राम पीपलू, तहसील जहाजपुरा में, इसके लिए 3000 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, और संस्था थी रिक्को संस्था को ये भूमि आवंटित की गई। चंबल आधारित परियोजना की बात करें तो ये देखो चंबल, सवाईमाधोपुर, करौली, नादौती, गंगापुर सिटी पेयजल परियोजना है, इसके अंतर्गत 221 हेक्टेयर, मंडराल तहसील करौली में। 5 दिवसीय, अगला क्वेश्चन क्या है, 5 दिवसीय हरित संगम मेले 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वो किया गया भीलवाड़ा में। संजय शर्मा ने ये किया, इसका उद्घाटन किया। संजय शर्मा कौन है, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं, और इसका आयोजन 5 दिवस कब से कब तक हुआ, 10 से 14 जनवरी। कब से कब तक, 10 से 14 जनवरी। ये तो वन रिपोर्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत यूथ लीडर। ठीक है, भारत यूथ लीडर डायलॉग 2025 जो हुआ और राजस्थान के मतलब उसमें कितने युवाओं को चयन किया गया, कितने युवा, 39, याद रखना 39, कितने, 39 यूथ, 3 का दुगुना 9। ठीक है ना, यूथ जो युवा है वो तो 2 गुना दिमाग चलता है उनका। तो यूथ लीडर जो डायलॉग हुआ 2025 उसमें राजस्थान के 39 युवाओं का चयन हुआ। ये जो यूथ लीडर डायलॉग हुआ वो हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है, भारत मंडपम नई दिल्ली में। कब से कब तक हुआ, 10 से 12 जनवरी, 2 दिन हुआ ये। अब ये जो हुआ ना, इसमें राजस्थान से जो प्रतिनिधि चुने गए थे वो थे जयपुर के समीर जैन थे, एक तो एक लोचन गुरबख्शियानी थे। इसका उद्देश्य था इस
डायलॉग का उद्देश्य क्या था? भारत के को 2047 तक विकसित बनाना है हमें। 4 चरणों में ये इसका आयोजन हुआ। क्विज प्रतियोगिता हुई, निबंध लेखन हुआ, पीपीटी प्रेजेंटेशन हुई, इंटरव्यू हुई। उसके बाद राजस्थान के 39 युवाओं का चयन हुआ। इसमें हुआ कहाँ ये जो नई दिल्ली में भारत मंडपम है ना, ये जो वहाँ पे हुआ है, और ये जो भारत मंडपम है ना, इसमें जितने भी मतलब जैसे G20 हो गया या फिर कुछ मतलब भविष्य में क्या होने जा रहा है, वो सब इस भारत मंडपम में आयोजन होता है उनका। ठीक है, भविष्य में जैसे कौन कौन सी तकनीकी आने वाली है उनका प्रदर्शन दिखाने के लिए यहाँ पे उन चीज़ों का आयोजन होता है। देश विदेश में कौन सी कला, कौन से उत्पाद नए नए है ना, सभी राज्यों में क्या क्या चल रहा है, तो सभी राज्य अपने अपने स्टेट की प्रदर्शनी लगाते हैं। कभी भी उनका आयोजन होता है, वो कहाँ होता है? महामंडपम में। वहाँ पे जाके हम देख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये टाइम लिमिट के अंदर होता है, इस दिन से इन दिन कब चलता है वो अलग बात। और एक बात देखें महामंडपम से रिलेटेड, कि जो ये महामंडपम नई दिल्ली में ना, इसी की तर्ज पर अपने राजस्थान में भी एक महामंडपम बनने जा रहा है। ठीक है, बन ही रहा है। राजस्थान के किस प्रसिद्ध महिला को शक्ति वंदन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जो शक्ति वंदन पुरस्कार ही पूछ लेगा, किसको मिला? सिद्धि जोहरी को। कहाँ की है? जोधपुर की। तो जोधपुर की सिद्धि जोहरी को शक्ति वंदन पुरस्कार मिला है हाल ही में। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को चुना गया? तो वो चुना गया डॉक्टर बलवीर सिंह। मेजबानी कौन कर रहा था इस समिट की? भारत। नेक्स्ट है, किस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह, तो ये बाल विवाह रोकने के लिए एक अभियान चला दिया गया है, अभी नहीं अभियान। कौन सा अभियान? अभी नहीं अभियान। कहाँ चला गया? जयपुर में। ठीक है, आयोजन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण RSLSA ने आयोजन किया। क्रियान्वयन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर ने। इसकी थीम थी पहले सपने साकार हो फिर शादी पर विचार हो। यही हुआ ना कि अभी तो विवाह की लायक ही नहीं है, उसकी उम्र ही नहीं हुई बच्चे की, उससे पहले तुम शादी करा दे रहे हो, तो वो तो बाल विवाह, बचपन में जो विवाह बाल विवाह। तो ये अभियान चला दिया गया कि अभी नहीं अभियान, मतलब अभी नहीं शादी करनी है, पहले सपने साकार करने हैं, थीम है इसकी, फिर शादी पर विचार करना है। कानूनी जागरूकता और सामाजिक बदलाव इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट, एक चीन ताइपे 2024 में हुई थी तीरंदाजी यूथ कंपटीशन, जिसमें रजत पदक प्रद्युमन यादव जी को मिला। ठीक है, नेक्स्ट है पुलिस रेंज की बात कर रहे हैं इसमें, कि राजस्थान पुलिस रेंज पुनर्गठन के बाद प्रदेश में कुल कितनी पुलिस रेंज और कमिश्नरेट? राजस्थान पुलिस रेंज का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद देखें कि प्रदेश में राजस्थान में कितने पुलिस रेंज, तो 7 पुलिस रेंज, 2 कमिश्नरेट बन गई। ये जो 2 कमिश्नरेट बने हैं, एक जो जयपुर में एंड एक जोधपुर में, 2011 में बने। देखो, जो हमारे जो अभी 50 जिले बना दिए गए थे एंड 10 संभाग बना दिए गए थे। पहले कितने संभाग थे? 7 संभाग थे। फिर कितने बना दिए गए? 10। तो जो 10 संभाग बनाए गए उसके अंतर्गत एक सीकर, पाली एंड बांसवाड़ा और बनाया गया था। ठीक है, अब उनको हटा दिए गए, तो ये जो इसके अंतर्गत जो पुलिस रेंज थी वो भी हटेंगी। तो पुलिस रेंज 10 से पहले 10 हुई संभागों के हिसाब से, अब फिर से 7 हो गई, क्योंकि अब 7 ही संभाग हैं और 2 कमिश्नरेट हैं। ठीक है, 7 संभाग, उसी के अनुसार ये पुलिस रेंज है कि जैसे अजमेर संभाग है तो अजमेर रेंज, भरतपुर संभाग है तो भरतपुर रेंज। ठीक है, ऐसे के साथ है, देख लेना। वर्तमान में पुलिस महानिदेशक देखें तो वो उत्कल रंजन साहू हैं। नेक्स्ट है, यूथ पाठशाला ऐप खोला गया। देखो, यूथ पाठशाला ऐप कब खोला गया? 15 जनवरी 2025 को। कहाँ? जयपुर के महाराजा संस्कृत महाविद्यालय में। जो मदन दिलावर हैं, पीछे हमने बात की थी स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में सॉरी, कि जो मदन दिलावर शिक्षा मंत्री हैं, उनको एक गठित ही वो पंचायती राज के लिए एक समिति का उपगठन हुआ था, उप समिति का गठन हुआ था, जिसमें उनको अध्यक्ष चुना गया मदन दिलावर को। अब इन्होंने एक यूथ पाठशाला
क्योंकि शिक्षा मंत्री है ना, तो पाठशाला तो शिक्षा से रिलेटेड है। तो कौन करेगा इस ऐप का उद्घाटन? मदन दिलावर जी। ये तो वैसे भी याद रहेगा, ठीक है। जैसे संस्कृत को डिजिटल माध्यम से जोड़ना है, संस्कृत जो शिक्षा है, संस्कृत जो सब्जेक्ट है, उसको डिजिटल माध्यम से जोड़ना है इसका उद्देश्य इस ऐप का। और विद्यार्थियों को संस्कृत पाठ्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क करवाना है। इसी के तहत एक मेमोरेंडम साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग धुरीना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। एक और ऐप खोला गया जो कि शिक्षा से ही था, 2020 में खोला गया था, वो था देववाणी ऐप, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है स्थायी जयपुर फूड निर्माण केंद्र, ठीक है। किसके लिए? ये दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए है। भारत सरकार के सहयोग से मालवी, ये मालवी में खोला गया ये। मालवी कहाँ पे है? दक्षिण पूर्वी एशिया में। कहाँ पे है? दक्षिण पूर्वी एशिया में। महोत्सव की बात करें, मरु महोत्सव 9 से 12 फरवरी को होगा जैसलमेर में। अब फरवरी महीने में होगा मरु महोत्सव। कहाँ होगा? ऊंट महोत्सव हमने पढ़ा कहाँ हुआ? बीकानेर में। उससे संबंधित 3 क्वेश्चन और थे। और जब मरु महोत्सव की बात करें तो वो कहाँ होगा? जैसलमेर में। कब होगा? 9 से 12 फरवरी। बीकानेर महोत्सव, ऊंट महोत्सव जो बीकानेर में, वो तो जनवरी में हो चुका। जनवरी में, ये ऐसे याद रखना कि जनवरी में ऊंट महोत्सव हो चुका हुआ एंड फरवरी में मरु महोत्सव, ठीक है। जनवरी फरवरी 2 तो हो गए महोत्सव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी के लिए प्रथम स्थान बूंदी को मिला। किसके लिए? सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का स्टेट इलेक्शन आइकॉन चुना गया। किसको चुना गया? नीरज चौधरी को। नीरज चौधरी का संबंध है पर्वतारोही हैं, ये सीकर जिले से हैं, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग ने इनको स्टेट इलेक्शन, अब देखो इलेक्शन से संबंधित है ना, तो निर्वाचन आयोग ही करेगा। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, उन्होंने राजस्थान का स्टेट इलेक्शन आइकॉन नीरज चौधरी को चुन लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कौन सा अभियान? कर्म भूमि से मातृभूमि। किसके तहत? 2000 मतलब ये 27-28 में तक इस अभियान के तहत क्या करना है? 2027-28 तक राजस्थान में जो रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे हमारे जो बारिश का पानी होता है ना, ऐसे वेस्ट हो जाता है, बारिश आती है चली जाती है, उसके बाद भी पानी की कमी होती है। तो ये इससे संबंधित, यदि हम वो जो बारिश का पानी, सबसे स्वच्छ तो बारिश का पानी ही माना गया है, तो यदि उस बारिश के पानी को हम मतलब इकट्ठा करके स्टोर करके रख ले, तो जब भी पानी की कमी आए ना, तो वो हमारे काम आएगा। इसी से रिलेटेड ये कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया गया और इसके अंतर्गत 45,000 स्ट्रक्चर बनाने की घोषणा की गई वर्षा के पानी को संग्रहित करने के लिए। उसका जलस्तर, भूमि का जलस्तर बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जनवरी को दिवस बनाया गया अमेरिका बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस। राजस्थान में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल हुआ। तो ये याद रखेंगे, बर्ड फेस्टिवल हुआ कहाँ? उदयपुर में। कहाँ हुआ? उदयपुर में। कब से कब तक चला? 17 से 19 जनवरी। कब से कब तक? 17 से 19 जनवरी। और ये जो 3 ही दिन चला था, याद रखना, 3 बर्ड उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में। 3 बर्ड कहाँ हैं? उदयपुर में। आयोजक वन विभाग होगा। 11वां संस्करण था। बर्ड विलेज किसको घोषित किया गया है? मेनार गांव को। बर्ड मैन कौन है? डॉक्टर सलीम अली। बर्ड फ्लू चला था जैसलमेर में, बीमारी है बर्ड फ्लू जैसलमेर में। इससे संबंधित स्वाइन फ्लू भी हमने देखे थे, वो सुअर से है। यदि इनके साइंटिफिक नाम देख लें, बर्ड फ्लू H5N1 होता है। क्वेश्चन आते हैं कि H1N1 किस बीमारी का साइंटिफिक नेम है? तो याद रखना स्वाइन फ्लू का। 112 है तो स्वाइन 1। देखो इसमें भी 1 की जैसे बोलते हैं ना, तो
टोन आ रही है कि स्वाइन 1, तो H1N1 दोनों 1 है। इसमें बर्ड फ्लू H5N5 सेम है, तो डिफरेंस याद रखना है इसमें थोड़ा। अगला क्वेश्चन, ओम बिरला ने किस स्थान से मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन शुरू की? तो वो की है कोटा। कहाँ से की है? कोटा से, 16 जनवरी 2025। इससे युवाओं को है ना थोड़ी सहायता मिल जाएगी, उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, मोबाइल से ही वो अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन कर सकते हैं। मोबाइल बिरला ने किस स्थान से मोबाइल पासपोर्ट, ठीक है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम योजना चलाई गई। उसका जो नाम पहले था, राजस्थान में शिक्षा की बढ़ती क्रम एक योजना चलाई गई थी, उसका नाम अब बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य में किस हवाई पट्टी पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया जाएगा? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। राइजिंग राजस्थान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया मेजर जनरल आलोक राज को, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा इनको। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े। ये कौन है? मेजर जनरल आलोक राज, आए दिन चर्चा में बने रहते हैं, ठीक है, युवाओं के लिए। तो ये पता ही है आप सबको, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है। अब देखो, एक महासंघ की अध्यक्षता विश्व थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष निर्मला रावत को, जयपुर की हैं ये। जो राजस्थान पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार कुमावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल। ये तो हम पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी, अभी करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई चांद बावड़ी दौसा से भानगढ़। कहाँ से कहाँ हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई है? चांद बावड़ी कहाँ पे है? दौसा में। और भानगढ़ कहाँ पे? अलवर में। तो दौसा से अलवर फिक्स जगह है, चांद बावड़ी से भानगढ़। पर्यटन विभाग के द्वारा की गई 2025 में। भारत दर्शन ट्रेन श्रीगंगानगर से चली। जियो पर्यटन स्थल उदयपुर की जावर माइंस, ठीक है। और जो जावर माइंस है आप सभी को पता है, जिंक धातु के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, पवन ऊर्जा उत्पादन। पवन ऊर्जा उत्पादन की बात कर लें तो राजस्थान का 5वां स्थान आया है 2024 में, ठीक है। पहला गुजरात का, दूसरा तमिलनाडु का। सौर ऊर्जा में पहला स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 जनवरी को कोक बोरोक त्रिपुरा का दिवस आधिकारिक भाषा है त्रिपुरा की। आओ कुंभ चले, एक पहल शुरू की गई थी, आओ कुंभ चले, क्योंकि अभी हाल ही में देखो प्रयागराज के अंदर क्या महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ का आयोजन 144 वर्ष में एक बार अभी पहली बार हुआ है। कब आया है ये महाकुंभ? 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ आया है, ठीक है। तो बड़ा तो है ही, तो सब लोग जो भी मतलब सब श्रद्धालु जा रहे हैं कहाँ? प्रयागराज में। अब राजस्थान ने क्या किया कि जो महामंडपम राजस्थान में बनने जा रहा है ना, उसी की तर्ज पे प्रयागराज के अंदर एक राजस्थान मंडप एक टेंट से तैयार किया गया, जिससे जयपुर के अंतर्गत तो अभी ये बन रहा है। तो जो जितने भी श्रद्धालु राजस्थान से जाएंगे ना, वहाँ उनको रहने खाने पीने की सुविधा मिल सके, इसलिए वहाँ के पर प्रयागराज में ये राजस्थान मंडपम टेंट के द्वारा तैयार कर दिया गया है। इसी पहल का नाम दे दिया गया आओ कुंभ चले। कौन सी पहल लाई? आओ कुंभ चले, ठीक। सोलर एनर्जी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है यशवर्धन शर्मा को। किसको? यशवर्धन शर्मा को, ठीक है। अब देखो, सिंगापुर में आयोजित एशियाई रोग चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता? तो वो जीता है रागिनी विजय ने। ये कहाँ की हैं? जयपुर की। 25 से 35 आयु वर्ग की वरिष्ठ श्रेणी में इन्होंने ये रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, द ढूंढाड़ टॉक्स 2025
द डुंडार्ट टॉक्स 2025 का आयोजन जयपुर में 17 से 18 जनवरी को हुआ। इसकी जो थीम रखी गई वो थी राष्ट्र हितम ममम कर्तव्यम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहला खो खो विश्व कप जिसके शुभंकर थे तेजस प्लस तारा, तेजस एंड तारा इस खो खो विश्व कप के शुभंकर थे। ये पहला खो खो विश्व कप का जो आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ है। इसके जो विजेता रहे वो थे भारतीय पुरुष व महिला टीम। नेपाल को हराया, मतलब 3 टाइम नेपाल को भारत ने हराया। महिला टीम ने भी नेपाल को हराकर जीता, पुरुष टीम ने भी नेपाल को हराकर जीता। राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी शामिल थी इसके अंदर, वो है निर्मला भाटी। कहाँ की है? नागौर की। इस खेल में इनकी जो भूमिका थी वो थी वजीर की भूमिका इन्होंने निभाई है। ठीक है, जो खो खो विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है सलमान खान और सह ब्रांड एम्बेसडर टाइगर श्रॉफ हैं। अगला क्वेश्चन, स्वामित्व योजना स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल 2020 को। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे इसके अंदर। आगे देखें तो देश की 8वीं घोड़ा नस्ल, हाल ही में एक 8वें नंबर की जो घोड़ों की नस्ल तैयार कर ली गई है जिसका नाम है भीमथड़ी नस्ल। भीमथड़ी नस्ल को 8वीं नस्ल, घोड़ा की 8वीं नस्ल बना दिया गया है। ये जो शोध हुआ था ये राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर हुआ और इस शोध के जो थे वो नेतृत्वकर्ता कौन थे? डॉक्टर S.C. मेहता। कौन थे? डॉक्टर S.C. मेहता। अगला क्वेश्चन, आभा ID आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म देखें तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ये है। इसमें ये जो ID है ये 14 अंकों की है। कितने अंकों की है? 14 अंकों की। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा इससे। राजस्थान का दूसरा स्थान इसमें आया है आभा ID में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम योजना के तहत राजस्थान को कितने मेगावाट अतिरिक्त आवंटन मिला? तो वो मिला 5000 मेगावाट। कुसुम की फुल फॉर्म देखें तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान। ठीक है, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 2019-20 में हुआ। जो थीम थी इसकी वो थी अन्नदाता से ऊर्जा दाता, अन्नदाता से ऊर्जा दाता। इसका उद्देश्य देखें तो डीजल पंप के स्थान पर सोलर पंप। वित्तीय सहयोग में क्या क्या है? केंद्र सरकार तो इसमें 30% का हिस्सा देगी, वित्तीय सहयोग देगी। राज्य सरकार 30% का सहयोग देगी और जो स्वयं जो ऊर्जादाता है, जो किसान है, वो 40%। यदि वो 40% देने में भी समर्थ नहीं है तो 30% का ऋण ले सकता है बैंक से और 10% स्वयं दे सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रैंक जारी की है, उसमें उदयपुर की 3rd स्थान आया। उदयपुर एयरपोर्ट का कौन सा स्थान आया? 3rd। गग्गल कांगड़ा का 1st आया, देहरादून का 2nd आया। ठीक है, यदि हम और राजस्थान के एयरपोर्ट्स की बात करें तो उसमें किशनगढ़ का 23वां स्थान आया, जोधपुर का 32वां स्थान आया, जैसलमेर का 36वां स्थान आया। ठीक है, ये सोलर एक्सपो 2025 की हमने कुछ देर पहले बात की थी। इससे रिलेटेड पता था कि ये जयपुर सीतापुरा में है। इसका उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने किया। ठीक है, और बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। इसके अंतर्गत क्या हुआ? इसके तहत बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। किसको मिला? वो है पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल्स को ये अवार्ड मिला। अब ये जो पिनाका पावर है इसकी डायरेक्टर कौन है? वो है यशवर्धन शर्मा, और यशवर्धन शर्मा को भी एक अवार्ड मिला। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला? इसमें सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला इनको? सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर। ठीक है, इसमें देखिए कि राजस्थान का फर्स्ट सोलर पार्क कहाँ पे है? तो वो है बडला फलोदी। फलोदी एक नया जिला बना ना अभी। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सोलर पार्क है राजस्थान का ये बडला फलोदी में है। ठीक, राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति की बात करें तो वो
पहली नीति जो आई थी वो 2011 में, और जो नवीन नीति आई है वो दिसंबर 2019 में आई है। ठीक है, तो ये बात हुई सोलर एक्सपो 2025 से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूफ टॉप सोलर उत्पादन में राजस्थान का स्थान रहा है तीसरा, और इसमें ये जो कितने मेगावाट की एनर्जी उत्पादन की गई, 1414 मेगावाट। ठीक है, 1414 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सरदवा, ये ऑपरेशन चलाया गया सरदवा, ये कहाँ, BSF के द्वारा पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर चलाया गया। ये जो पाकिस्तान से एरिया लगता है ना राजस्थान का, उस बॉर्डर के ऊपर ये ऑपरेशन सरदवा, वहाँ पे सर्दियों में मतलब ठंडी ठंडी हवा चलती है, ऑपरेशन सरदवा। ठीक है, एंड जैसे धुंध होती है उसमें कोई भी घुसपैठी घुस सकता है, उसके लिए ये ऑपरेशन सरदवा चलाया गया। कब से कब चलाया गया, ये 22 से 29 जनवरी तक ये ऑपरेशन चलाया गया है। और इसमें कौन सी फोर्स शामिल है, वो है BSF। ये पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर ये ऑपरेशन चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनूठा मां ट्रेनिंग सेंटर, जिसका नाम क्या है, वात्सल्य, और ये कोटा में खोला गया है। शिक्षा से रिलेटेड कोटा नगरी को जाना जाता है, और इसके अंतर्गत जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चों का जो शिक्षा को लेकर जो मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, उससे रिलेटेड, ताकि माँओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, कहाँ पे, कोटा में, ताकि जो माँ है उनकी मानसिक स्थिति अगर ख़राब हो रही है, तो माँ ही एक ऐसी इंसान है जो कि बच्चों को तनाव से दूर रख सकती है। ठीक है, उसके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया कोटा में, जिसका नाम वात्सल्य रख दिया गया है। ठीक है, ये कोटा से रिलेटेड अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा में है, चंबल नदी कोटा में है, राजस्थान का पहला झूलता पुल चंबल नदी के ऊपर बनाया गया। ठीक है, और पहला बोन बैंक भी चंबल नदी के ऊपर कोटा में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में उत्कृष्ट प्रदर्शन राजस्थान को ही मिला है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, किसके द्वारा ये किया गया, केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी और उड़ीसा CM मोहन चरण मांझी के द्वारा ये राजस्थान को ये प्रथम स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की रैंकिंग है, ये किसमें किसकी कितनी रैंकिंग आई हाल ही में। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 25वां स्थान, अटल भूजल योजना तीसरा, हैप्पीनेस इंडेक्स में 13वां मिला था, राष्ट्रीय पोषण माह में चौथा, छठा फूड सेफ्टी इंडेक्स में, देखो ऐसे याद किया कि जो छठा फूड सेफ्टी इंडेक्स हुआ था उसमें छठे ही नंबर की रैंक आई राजस्थान की, निःशुल्क दवा योजना में पहला स्थान मिला, सीमेंट योजना में दूसरा स्थान मिला, अंगदान संकल्प में पहला स्थान, घर घर शौचालय निर्माण योजना में 16वां स्थान, अक्षय ऊर्जा क्षमता में पहला स्थान, सौर ऊर्जा में प्रथम, एंड पवन ऊर्जा ये तो देखा था अभी अभी 5वां स्थान। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में है ना 27 राज्यों का सर्वे किया गया विधानसभा सत्र संचालन हेतु, तो राजस्थान का स्थान कौन सा है, यही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का इस विधानसभा सत्र संचालन में 8वां स्थान मिला है। राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, 8वां। ठीक है, राजस्थान में अभी कौन सी विधानसभा चल रही है, तो 16वीं, याद रखना, पहला केरल को मिला है। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी तकनीक आधारित एंडोस्कोप, एक मशीन बनाई गई एंडोस्कोप मशीन। ठीक है, किस संस्था ने, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी सिरी। ठीक है, इन्होंने ये एक तकनीकी बनाई है। पिलानी कहाँ आता है, झुंझुनू में, कहाँ आता है, झुंझुनू। एम्स जोधपुर ने क्या किया, ड्रोन से मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। क्या करवाने जा रहा है ये, एम्स जोधपुर ड्रोन से मेडिकल सुविधाएं, अर्नुआगाम एंड बधासरी में। हाल ही में और क्या हुआ, 2 दिवसीय वाइस चांसलर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर। इसकी स्थापना 1999 में हुई। कब हुई, 1999 में। इसकी थीम रखी गई वो थी भारत में कानूनी शिक्षा का भविष्य, भारत में कानूनी शिक्षा का भविष्य। अगला क्वेश्चन की बात करें तो नेशनल पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता हुई, कौन सी नंबर की प्रतियोगिता थी ये, 24वीं। कहाँ हुई, पणजी में हुई। जोधपुर की जिया गमगानी ने स्वर्ण पदक इसमें जीता 50 मीटर फ्री स्टाइल श्रेणी में।
इनकी यदि श्रेणी पूछे तो वो कौन सी थी, 50 मीटर फ्री स्टाइल। ठीक है, इसी प्रतियोगिता के अंदर रजत पदक वो जीता है विधावती कुमारी, जो कि कहाँ की है, बीकानेर की। ठीक है, जिया गंगवानी ने स्वर्ण पदक, रजत पदक की पूछे तो विधावती कुमारी बीकानेर की है, और ये जिया गंगवानी जो है ये जोधपुर की, जैसे जिया एंड जैसे जोधपुर, जिया गंगवानी जोधपुर की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बिंजवाड़िया गांव में स्मार्ट विलेज की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, ये बिंजवाड़िया गांव है, ये किस में आता है, तिहरी तहसील में आता है, और ये जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने इसकी घोषणा कर दी गई है। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, डॉक्टर अरुण कुमार। ठीक है, अब ये जो कुलपति बोले जाते हैं ना, जो विश्वविद्यालय की यदि हम बात करें कि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, अब ये जो कुलपति इनका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, कुल गुरु। कुलपति को हम क्या बोला जाएगा, कुल गुरु। ठीक है, इसी में बात करें कि राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल भी राज्य विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान के राज्यपाल की जो स्मार्ट विलेज पहल है ये किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है, तो वो की जाती है राज्य विश्वविद्यालय के द्वारा। यही क्वेश्चन आया था, किसके द्वारा, तो राज्य विश्वविद्यालय के द्वारा ये क्रियान्वित की जाती है। अगला, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने किसे स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की, तो वो ढोलीखेड़ा गांव है भीलवाड़ा का। ढोलीखेड़ा गांव कहाँ का है, भीलवाड़ा का, उसको स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा कर दी गई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को किस तर्ज पर विकसित किया गया। ठीक, तो वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पर। ठीक है, 355 करोड़ की लागत, हेरिटेज लुक में तैयार प्रदेश का फर्स्ट संस्थान है ये। ठीक है, ये तो वन रिपोर्ट वाली तो बात हम अलग से उसमें करेंगे अलग क्लास में। अब देखो, हाल ही में 23 जनवरी को एक पराक्रम दिवस बनाया गया, और ये पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। ये कुछ बातें हैं, देख लेना आप, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड उन्होंने क्या क्या किया। ठीक, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वेदांता समूह के साथ MOU के तहत कितने नंद घर स्थापित किए जाएंगे, तो 25,000 नंद घर। कितने नंद, देखो हमने बात की थी नंद गांव बनाया गया था, नंदगांव कहाँ था, सिरोही में। कहाँ था, सिरोही में। वो किसके लिए था वो नंदगांव, वो जो धर्म और धार्मिक एंड गो संस्थान वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, कहाँ पे, नंदगांव में। ठीक है, और ये है राजस्थान के वेदांता समूह के साथ MOU के तहत कितने नंद घर स्थापित किए जाएंगे। नंद घर मतलब आंगनबाड़ी समझो, 25,000। ठीक है, राइजिंग राजस्थान के दौरान वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने इसकी घोषणा की। कुपोषण से मुक्ति मिलेगी, प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य, एंड वेदांता ग्रुप विश्व का पहला औद्योगिक पार्क चित्तौड़गढ़ में बनाया जाएगा। यदि बात करें कि 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार किसे मिला, कौन सा पुरस्कार, 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार, वो मिला है बद्री नारायण जी को। अब ये जो महाकवि सम्मेलन हुआ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में, महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार इनको इस फेस्टिवल में मिला है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में। ये जो फेस्टिवल हुआ इसका 18वां संस्करण अभी हाल ही में हुआ है, 30 जनवरी से 3 फरवरी तक ये चलेगा। कब से, 30 जनवरी से 3 फरवरी तक ये चलेगा। इसकी थीम है द फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। क्या थीम है इसकी, द फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। कृति क्या थी इनकी, तुमड़ी के शब्द 2022 में, इनकी जो पहले भी इनको मिल चुका है, कौन सी कृति को, इनकी तुमड़ी के शब्द 2022 में, इनकी बद्रीनाथ जी की तुमड़ी के शब्द 2022 में एक कृति थी, उसको 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस कृति को इनको मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 43वें सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025, तो इसमें राजस्थान की पुरुष शूटिंग टीम ने कांस्य पदक जीता। इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया 17 से 19 जनवरी को। महिला टीम को चौथा स्थान मिला है, एंड कप्तान जो थे पुरुष टीम के वो थे जसविंदर सिंह जस्सा। कौन थे, जसविंदर सिंह जस्सा। नेक्स्ट देखो, एक योजना थी पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना, जिसका नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया।
ठीक है। इसके अंतर्गत 17 जिले एंड एमपी के 13 जिले, राजस्थान के 17 एंड एमपी के 13 जिले हैं। केंद्र सरकार इसमें 90% का सहयोग देगी इस योजना में, एंड राजस्थान व एमपी इसमें 10% का सहयोग देंगे। ठीक है। एक दिवसीय उष्ण रोग निदान एवं उपचार शिविर योजना 34 जिलों में, एंड ऊंट अनुसंधान केंद्र देखें तो जोड़बीड़ बीकानेर में है। ठीक है। ICAR के अधीन ये केंद्र आता है। ऊंट कौन है? हमारे राज्य, ऊंट हमारा राज्य पशु है। ऊंट महोत्सव देखा ही था हमने, बीकानेर में मनाया गया, जिसके तहत मिस मरवण किसको मिला? महक दफ्तरी को। किसको मिला? महक दफ्तरी को। एंड मिस बीकाना किसको मिला था? तो वो थे योगेश। ठीक है। और ये ऊंट से संबंधित रोग, ऊंट में कौन सा रोग होता है? सर्रा रोग देखने को मिलता है। तो रोग के क्वेश्चन में आता है कि सर्रा रोग किससे संबंधित? तो वो ऊंट से संबंधित है। फिल्म फतेह की स्क्रिप्ट के लेखक जो थे ना, श्याम निर्मल। कौन है इस फिल्म के लेखक? श्याम निर्मल, जयपुर के हैं। और ये फिल्म थी सोनू सूद की। कृषि क्षेत्र में उत्कृष्टता के अंदर बेहतर किस्मों को तैयार किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है। उत्कृष्टता केंद्रों की बात करें तो उत्कृष्टता जो केंद्र होते हैं ना, वहाँ पे तो जो किस्म होती है ना खेती की, उसको तैयार किया जाता है। बेहतर से बेहतर कौन सी किस्म हो सकती है। और यदि बात करें, देखो यहाँ पे लिखा है उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र। एक होता है उत्कृष्टता केंद्र, वहाँ पे तो किस्में तैयार की जाती हैं। और उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो वहाँ पे किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या किया जाता है? किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ सेंटर हैं उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत। अमरूद का जो है वो है देवड़ावास टोंक में। ड्रैगन फ्रूट की बात करें बस्ती जयपुर में। सिट्रस का कोटा, सीताफल चित्तौड़, संतरा झालावाड़, आम खेमरी, खजूर का है जैसलमेर में, एंड बेर का बीकानेर में। और उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र का जो अमरूद का प्रशिक्षण केंद्र है वो है सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ का जो आयोजन हुआ वो जोधपुर में हुआ। 1 से 5 फरवरी तक होगा। हुआ नहीं है, अभी होगा। कब से कब तक? 1 से 5 फरवरी 2025 को अभी होगा। हम देखेंगे, कल से इसका आयोजन शुरू हो जाएगा। ठीक है। और ये जो रीफ है इसका 11वां, कौन सा संस्करण है? 11वां नंबर का। थीम इसकी रखी गई है सिनेमा स्थान ए पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। जोधपुर में तीसरी बार होने को जा रहा है। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड जोधपुर के सिने एक्टर करणवीर बोरा को मिला। इसका आयोजन मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के सहयोग से होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखें, राज्य में पुरुष महिला मतदाताओं का लिंग अनुपात। देखो फरवरी 2024 में तो ये था लिंग अनुपात 923 और अब बढ़कर 930 हो गया है। कब तक? 2024 तक इसका लिंग अनुपात देखा गया है मतदाताओं का 930 हो गया। ठीक। 70वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ की बात करें तो इसके अंतर्गत बेस्ट सॉन्ग का जो अवार्ड मिला है वो कौन से सॉन्ग को मिला है? स्लेट पेंसिल को। किसको? स्लेट पेंसिल। अब ये जो स्लेट पेंसिल सॉन्ग है इसके निर्माता कौन है? डॉक्टर हेमा उद्दावत। कौन है? डॉक्टर हेमा उद्दावत। और ये बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड ये गाना आया है। अब राजस्थान में मुख्य आयकर आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है मनीषा चंद्रा को। इन्हीं के साथ रंजीत सिंह को भी किया गया है। मनीषा चंद्रा हैं ये भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा कौन से नए कानून की पालना के लिए राजस्थान को मॉडल स्टेट चुना गया? ठीक है। तो राजस्थान को मॉडल स्टेट, हाल ही में कुछ कानून थे जिनका नाम बदलकर चेंज कर दिया गया 3 कानूनों का, और उन्हीं कानूनों के लिए राजस्थान को मॉडल स्टेट चुना गया है। तो वो कानून कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। डेली क्लास में हम इनकी बात कर चुके हैं और भी किसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ठीक है। जिसने भी देखी होगी क्लास तो उसको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मशिला भवन का नवाचार किस जिले में किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है भरतपुर में। कहाँ किया जा रहा है? भरतपुर में। और ये कुछ भरतपुर से रिलेटेड हमने डेली क्लास में बात की थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट के 3 नए जजों की नियुक्ति की गई।
नियुक्ति की गई है हाल ही में। और जैसे ही इन 3 जजों की नियुक्ति कर दी गई, कुल जज कितने हो गए? 34 हो गए। और ये 3 जज कौन थे? चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर, चंद्र प्रकाश श्रीमाली। ठीक है। अभी जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो 42वें नंबर के हैं, और कौन है? MM श्रीवास्तव जी हमारे हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा खेमराज कमेटी का गठन किया गया। अब ये जो कमेटी किसके लिए थी? इससे रिलेटेड तो यही है कि राज्य कर्मियों की वेतन विसंगति और पदोन्नति मामलों के समाधान के लिए ये कमेटी बनाई गई। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है। इसकी थीम रख दी गई। अब की बार ये 70वें नंबर का बनाया गया, और इसकी जो थीम थी वो सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण। नेक्स्ट है राजस्थान के खनिज ब्लॉक ई नीलामी हेतु अधिसूचना। जैसलमेर में लाइमस्टोन के ब्लॉक, पारेवार और खाबिया कोट्टा के नीनामा, दुनिया एक्सटेंशन सवाई माधोपुर के है चौथका बरवाड़ा। ठीक। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाया गया। कौन से क्रम का था? 76वां। कौन से क्रम का था? 76वां। ठीक है। इसमें जो मुख्य अतिथि थे, इंपॉर्टेंट है ये, कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम था सुबियांतो। ठीक है। क्या नाम था? सुबियांतो। ये हमने इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है रुपया, और ये जो पूर्वी एशिया के अंतर्गत इंडोनेशिया आता है। ठीक है। अब 76वें गणतंत्र दिवस की जो थीम थी वो थी स्वर्णिम भारत विरासत एंड प्रगति। स्वर्णिम भारत विरासत और प्रगति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घोषित पद्मश्री पुरस्कार 2025 राजस्थान में किसको मिला? तो मिला बैजनाथ महाराज, जो कि अध्यात्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अध्यात्म से रिलेटेड है। सीन काफ निजाम को मिला, वो है साहित्य से रिलेटेड है। जोधपुर के हैं बतुल बेगम, जयपुर की हैं, और मांडगाई का हाल ही में जयपुर में रह रही है, वैसे ये नागौर की हैं, और ये मांडगाई के क्षेत्र में मांडगाई का है। इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है 2025 में। तो ये याद रखना है, पद्मश्री पुरस्कार आते हैं। पद्मश्री पुरस्कार 2025 इन 3 लोगों का मिला है। ठीक है। बैजनाथ महाराज, सीनकाफ निजाम, बतुल बेगम। क्वेश्चन ये भी आता है कि इनको किस क्षेत्र में मिला। जैसे ये पूछ लेगा कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता बैजनाथ महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वो है अध्यात्मवाद से या फिर शिक्षा के क्षेत्र से बोल सकते हैं। और इनका संबंध पूछ ले तो ये सिक्कर के हैं। ठीक है। हमने कुछ महोत्सव पढ़ लिए थे, ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, एक आता है माही महोत्सव, 27 से 30 जनवरी चलाया गया, और वो बांसवाड़ा में। ठीक है। सांबर महोत्सव की बात करें तो वो जयपुर में, एंड 26 से 28 जनवरी बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है उदयपुर को यूनेस्को वेटलैंड सिटीज का दर्जा मिला। कुल 31 शहर शामिल किए गए हैं। ये जो वेटलैंड सिटीज है इसका महत्व है आर्द्र भूमि संरक्षण और सतत विकास में योगदान। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की? तो वो की है सतेंद्र सिंह को, केंद्रीय गृह मंत्री। कौन है केंद्रीय गृह मंत्री ने इसकी घोषणा की है? ये जो राष्ट्रीय पुलिस पदक देने की घोषणा की है केंद्रीय गृह मंत्री ने, और ये मिला किसको है? सतेंद्र सिंह को। हाल ही में देखें कि जो IG विकास कुमार और 16 और पुलिस अधिकारी एंड कर्मचारी, उनको मिला है पुलिस पदक। और यदि बात करें हम राष्ट्रीय पुलिस पदक किसको मिला है, तो वो मिला है सत्यप्रिया सिंह को। किसको मिला है? सत्यप्रिया सिंह को। राज्यपाल में जो हाल ही में जो हमारा 76वां गणतंत्र दिवस बनाया गया 26 जनवरी को। ठीक है। तो राजस्थान के जो राज्यपाल ने कहाँ झंडारोहण किया? तो अब की बार किया है उदयपुर जिले में झंडारोहण किया है। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव वाकड़ी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस IPS अधिकारी को राज्यपाल पदक से सम्मानित किया गया? वो किया गया मुकेश भांबू को। ये जो उड़ीसा में तैनात है, उड़ीसा में बेहतरीन पुलिसिंग व चुनाव के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के किस सीआरपीएफ जवान को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया खुशीराम चौधरी, जिनका संबंध टोंक जिले से है। खुशीराम चौधरी को सीआरपीएफ मतलब राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध टोंक से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल के ध्वजवाहक बने ओम प्रकाश मिठारवाल। अब देखो, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ कौन से क्रम के थे? 38वें। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि ये जो राष्ट्रीय खेल थे ये 38वें क्रम के थे, आयोजन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ। अब हमारे राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट क्यों बना ये? क्योंकि राजस्थान दल के, अब राजस्थान दल ने भी तो हिस्सा लिया इसमें, तो उस दल के ध्वजवाहक बने हैं वो हैं ओम प्रकाश मिठारवाल। 28 जनवरी 2025 से इनकी शुरुआत हुई और जो ओम प्रकाश मिठारवाल ध्वजवाहक बने उनको 2022 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो बीकानेर है उसने एक जीआई टैग के लिए सांगरी को चयनित कर लिया है। इससे पहले लाल मिर्च, जोधपुर की मथानिया की लाल मिर्च को भी चयनित किया जा चुका है। अभी इनको जीआई टैग मिला नहीं है, सिर्फ चयनित हुई हैं। बीकानेरी भुजिया को मिल चुका है, फिर ये जब इनको मिल जाएगा तो ये भी बीकानेरी भुजिया की तरह ही हो जाएंगे। 2023 में कुल 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला, वो हैं ये। ठीक है, तो टोटल हो गए 21 उत्पाद जीआई टैग। डांग क्षेत्र की बात करें तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य, हमें पता है कि जो डांग क्षेत्र कौन सा हिस्सा है? चंबल नदी वाला, कौन सा हिस्सा जहाँ से चंबल नदी बहती है वो उस इलाके को बोलते हैं हम डांग क्षेत्र। उसमें इसका उद्देश्य हुआ, ये कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य था कि बीहड़ और घाटी क्षेत्रों का विकास करना है। अब ये जो डांग क्षेत्र है ये 1994 से 95 में स्टार्ट हुआ। इसका पुनर्प्रारंभ 2005-06 में किया गया और ये जिले शामिल हैं इसमें, इस डांग क्षेत्र में ये सारे जिले शामिल हैं। एंड ये इम्पोर्टेंट क्यों बना कि कोटा जिले के लाडपुरा एंड खैराबाद ब्लॉक की 14 ग्राम पंचायतों के 86 गाँव को शामिल कर लिया गया, इसलिए ये अभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि डांग के राजा की बात करें तो धौलपुर, डांग की रानी एंड करौली, मतलब धौला राजा एंड काली रानी, ये हमने ट्रिक बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के करवड़ मंडलनाथ क्षेत्र में हाल ही में कितनी देवलियां खोजी गई? तो वो खोजी गई 100। ठीक है, एक स्कल्पचर पार्क 5वें संस्करण का इसके स्कल्पचर पार्क का आयोजन अनावरण किया गया, वो जयगढ़ जोधपुर में किया गया। ठीक है, बात करें कि जो मेजर जनरल राज्य के किस मेजर जनरल को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया? वो किया गया है मेजर सुरेश भांबू को। किसको? मेजर सुरेश भांबू को, और इनका संबंध गंगानगर जिले से है। ठीक है, कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाने हेतु पहला इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? मालवी, जयपुर में। ये जो यहाँ पे जो कृत्रिम अंगों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, क्या किया जाएगा? कृत्रिम अंगों का निर्माण किया जाएगा। मिस मरवण ग्लैम 2025 खिताब जीता, वो है तनु सोलंकी ने। मिसेज इंडिया ग्लैम 2025 खिताब किसने जीता? हेमलता शर्मा ने। अब ये जो खिताब है ना, ये तो किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाएंगे, इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो ये तो हाल ही में मिला है 2025 में। कौन सा अवार्ड मिला है? मिस इंडिया ग्लैम, वो मिला तन्नू सोलंकी को। मिसेज इंडिया ग्लैम की बात करें तो वो मिला है हेमलता शर्मा को। और एक और अवार्ड है मिस वैदिक कन्या, जो कि 2024 में मिला था। ये खिताब किसको मिला? फरहीन को। किसको? फरहीन को। नेक्स्ट, प्रदेश में सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास के लिए किन बैंकों के साथ समझौता किया गया? ये तो बैंक से संबंधित एक क्वेश्चन तो देखने को हर एग्जाम में मिल जाएगा आपको कि किस बैंक का समझौता किसके साथ किया गया। ठीक है, किस बैंक में किसका विलय कर दिया गया, किस बैंक से किसको अलग कर दिया गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बैंकों से संबंधित ये क्वेश्चन आया तो देख लेते हैं। इसमें 2 बैंकों के साथ समझौता किया गया है, एक है बैंक ऑफ बड़ौदा एंड दूसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर अब जो कर दिया गया है वो है कालीबाई भील उड़ान योजना। अब ये जो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना आई थी,
यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो हुई थी 19 दिसंबर 2021 को। ठीक है, अब इसका नाम बदलकर कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं और बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूक करना। अब इसके अंतर्गत किस आयु वर्ग की महिलाएं शामिल की गई हैं, तो वो हैं 10 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं इस योजना के अंतर्गत शामिल की गई हैं। ठीक, अब तो कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं हमारे जनवरी करंट अफेयर के, तो देख लेते हैं। राज्य के किस व्यक्ति का नाम मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में यूएन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? ठीक है, तो वो कौन से मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बने हैं, वो हैं डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत। इनका संबंध कहाँ से है, झुंझुनू जिले से। ठीक है, और ये सेना में हाल ही में वर्तमान में ये क्या है, सेना में भर्ती हैं। इनके पास 108 डिग्रियां हैं। कितनी डिग्रियां, 108 डिग्री हैं इनके पास। ठीक है, इनका एक 2015 का रिकॉर्ड है मोस्ट क्वालिफाइड सोल्जर ऑफ इंडिया, मोस्ट क्वालिफाइड सोल्जर ऑफ द इंडिया। इनको 2015 में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, ये इनके पास कितनी डिग्री है, 108। जब इनके पास 108 डिग्री तभी तो मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बने हैं ये। ठीक है, 2 तो इनके पास पीएचडी की डिग्री है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ में किसे मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो हमने देखा इसका आयोजन किया जाएगा अभी, तो उसके अंतर्गत मरणोपरांत किसको अवार्ड कौन सा है, हसरत जयपुरी अवार्ड। ये हसरत जयपुरी अवार्ड किसको मरणोपरांत दिया जाएगा, तो वो है निदा फाजली। निदा फाजली को ये अवार्ड मिलेगा, हसरत जयपुरी अवार्ड। ठीक है, इसका आयोजन 7 से 9 मार्च 2025 जयपुर में किया जाएगा। कब किया जाएगा इसका आयोजन, 7 से 9 मार्च 2025 में। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो वो जयपुर 2024 में हुआ था, 12वां संस्करण उसका हुआ था। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 10वां एडिशन तो हुआ था जयपुर में 2024 में, और 11वां एडिशन होगा जोधपुर में। ठीक है, एक है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसका 17वां संस्करण हुआ जयपुर में 17 से 21 जनवरी 2025 को हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्योदय अभियान की। सूर्योदय अभियान के अंतर्गत क्या हुआ है, ये चलाया डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया ये अभियान, सूर्योदय अभियान डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के द्वारा ये अभियान चलाया गया। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के द्वारा राजस्थान के कौन से कला उत्पादों का चयन जीआई टैग परियोजना में शामिल करने के लिए किया गया? तो वो ये 5 उत्पाद हैं, कोटा स्टोन, उदयपुर के ग्रीन मार्बल, गंगापुर के खीर मोहन, बूंदी का सुगंधा चावल, जयपुर की कुंदन मीना ज्वेलरी। इनको चयन करने के लिए नाबार्ड ने राजस्थान के ये कला उत्पादों का चयन किया है। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको जीआई टैग के लिए चयनित किया है। ठीक है, यदि हम बात करें नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब नाबार्ड का गठन कब हुआ, 30 मार्च 1979 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है, तो ये हुई आज की हमारी करंट अफेयर। इसमें हमने मतलब पूरी जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जनवरी माह के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन सब की हमने बात कर ली इस क्लास में। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।